मेरे पास एक जादू की छड़ी आ गई है और उससे मैं गायब हो जाती हूँ सीट से और उसके बाद यहाँ पर आ जाती हूँ इस बड़ी स्क्रीन के सामने। इस बड़ी स्क्रीन पे आपको बड़े बड़े नतीजे हम अगले 4-5 दिनों में बताने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में एलिजिबल वोटर कितना है। टर्न आउट जितना होगा वो तो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन 128 मिलियन लोग वोट कास्ट कर सकते हैं। जी हाँ, और सबसे जो बड़ी तादाद है, पाकिस्तान में ऐसे तो नौजवानों का मुल्क है और जो नौजवान नहीं भी रहते वो भी नौजवान ही बनते रहते हैं, मैच्योर होने में ही नहीं आते। अगर मैच्योर हो जाते तो पाकिस्तान का ये हाल ना होता। खैर, ये दुख सुख तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन अभी अच्छी बात ये है कि जो सबसे ज्यादा तादाद है 44%, 44% जो नौजवान है, जिनका हवाला नवाज शरीफ साहब भी दे रहे थे कि 80 के बाद वाले हाथ उठाएं, तो 80 के बाद वालों में अगर हम जाएं तो 18 से 35 साल के उम्र के दरमियान जो लोग हैं वो 44% वोटर बना रहे हैं पाकिस्तान का। और अगर बात की जाए 18 से 25 साल, 18 आप ये भी जानते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का इजाफा हुआ है। यकीनन 18 साल वाले काफ़ी सारे वोटर्स होंगे और 18 से 25 के दरमियान जो फॉल कर रहे हैं 14.1 मिलियन लड़के वोट करने जा रहे हैं। मैं मर्द नहीं कहूंगी, लड़के कहूंगी। 14.1 मिलियन लड़के जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर हैं, वोट कास्ट कर सकते हैं। और 9.3 मिलियन लड़कियां वो भी ये वोट कास्ट करने जा रही हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताती रहूंगी मुख्तलिफ जो सूरत हाल है इलेक्शन के हवाले से, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। इससे पहले मैंने आपको 2018 में जो बाकी पोजीशन थी वो भी बताई और अब मैं आपको रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं उनकी तादाद बता रही हूँ। नीलम, ये तो आपने बताई ना थोड़ी सी कि कौन से एज ग्रुप है और उस हवाले से, लेकिन थोड़ी सी अब अपनी तज्जियाती हिस्स जो है वो इस्तेमाल करते हुए बताएं ना कि ये जो एज ग्रुप है ये वोट किस तरफ जाएंगे और ख़ास तौर पे इसमें जो मर्दाना वो बल्कि लड़कों के वोट से और फिर लड़कियों के वोट से तो वो किस जानिब जाएंगे। मैं 66 प्लस तक जब जाऊंगी ना उस वक्त तक लड़के और लड़कियां बोलूंगी। अगर आप अपने आप को यंग फील करते हैं, एज इज जस्ट अ नंबर, यंग ही फील करें। पाकिस्तान को भी बड़ी ज़रूरत है आप सबकी, तो आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत बड़ी अहम है। अच्छा, मैं अब अपनी कैटेगरी की तरफ चली जाती हूँ अहमद। 26 से 35 के दरमियान, ये वैसे मैंने अपनी एज खुद ही बता दी है, आपको भी साथ मैंने इसमें रख लिया है। तो जो मर्द हजरात है, लड़के 17.8 मिलियन लड़के वोट कास्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड वोटर से किस बात का इंतजार करेंगे आप लोग घर बैठ के? क्या छुट्टी मनानी है? निकल के वोट कीजिएगा। 17.8 मिलियन कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। उसके बाद अगर लड़कियों की बात की जाए, लड़कियों से वैसे मुझे पूरी उम्मीद है। 15.4 मिलियन लड़कियां जो कि 25 साल से 35 साल के दरमियान है। क्या करना है घर में बैठ के? पराठे बनाने हैं आपने, चाय बनानी है, समोसे बनाने, उस दिन आप बाहर से ऑर्डर कर दीजिएगा और जाके आप वोट कास्ट कीजिएगा। क्योंकि वैसे ये भी जो नीलम, वो जब जाते हैं ना आप इंतखाबी जो पोलिंग स्टेशन पर, तो चाहे वोट आप किसी को भी दें, लेकिन ये वहाँ पे ऑफर बहुत सारी सियासी जमातों की तरफ से होती है कि आप हमारे कैंप में भी तशरीफ लाएं जी, बिरयानी खाएं, कहीं पे कीमे वाले नान जो हैं वो मौजूद होते हैं। बल्कि इसके अब ये तो मारूफ हो गई ना चीज़ें, इसके अलावा भी हमने देखा कि बाज़ जगहों पे जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों को ट्रैक करने के लिए हलीम बनी होती है। उसके अलावा ऐसी अनवाउ इक़साम की वहाँ पे लगता है जैसे कोई वाक़ई आता है किसी का जो वलीमा चल रहा है। क्योंकि जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं ना, जब पोलिंग स्टेशन के बाहर आप जाते हैं, तो सब आपको ना, एक तो आपके हुलिये से देख के अंदाजा लगा रहे होते हैं किसको वोट कास्ट करने आए होंगे। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि आप शो ही नहीं करते किसी को कि मैंने हमेशा कभी शो नहीं किया कि मैं किसको वोट कास्ट करने आई हूँ। और हर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं ना वहाँ पे, उनको ये लग रहा होता है कि शायद ये मैं उनको ये सिग्नल देती हूँ, जी आपके साथ ही हैं हम क्योंकि अंदर जाके मैंने डब्बे में किस में मोहर लगाई है, किस में डाला है, तो वो तो मैं ही जानती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। कोई बहुत ज़्यादा वहाँ जाके नारे नूरे मत लगाइएगा ताकि ऐसा कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट ही ना हो। चुप करके जाके वहाँ पे वोट कास्ट कर दीजिए। अच्छा, ये हम जो अगर 36 से 45 के लड़के और लड़कियों की बात की जाए, तो जो 36 से 45 साल के दरमियान लड़के और लड़कियां हैं, तो अगर मैं लड़कों की 15 मिलियन लड़के, क्या करेंगे आप लोग घर रह के? वोट कास्ट कीजिएगा जाके। एक बार फिर से ये ग्राफ मेरे सामने आ चुका है और सबसे पहले 26 से 35 से तो मैं आगे बढ़ गई थी। 36 से अगर 45 साल के लोगों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 15 मिलियन लड़के, क्योंकि मैंने कहा मैंने किसी को मर्द और किसी को औरत नहीं कहना, और
13.6 मिलियन लड़कियां इसमें शामिल हैं। क्या करना है आपने? घर से बाहर निकलना है, वोट कास्ट करना है, 8300 पे मैसेज करना है, आपका जो पोलिंग स्टेशन है, फर्दर डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। अगर दूर भी है तो कोई मसला नहीं है, एक दिन आप दूर जाके वोट ज़रूर कास्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं 40 साल से 55 साल की उम्र के जो अफराद हैं, उसमें 9.6 मिलियन लड़के और 8.9 मिलियन लड़कियां शामिल हैं। और आप लोगों ने भी, ठीक है, कोई अगर सेहत का मसला नहीं है, कोई बहुत मजबूरी नहीं है, तो घर से बाहर निकलना है और जाके वोट कास्ट करना है। उसके बाद that makes 14.4% of the total registered voters in Pakistan। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 56 से 65 के दरमियान के जो अफराद हैं, इनकी तादाद थोड़ी कम होती जा रही है जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। तो 6.4 मिलियन लड़के और 5.7 मिलियन लड़कियां इसमें शामिल हैं। अगर कोई सेहत की या कोई और मजबूरी नहीं है तो आप लोगों को भी घर से निकलना चाहिए।